13 अक्टूबर 2025 सोमवार की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी के रूप में जाना जाएगा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अहोई अष्टमी व्रत संतान प्राप्ति, सुख, सौभाग्य, धन, संपदा देने वाला व्रत है। अहोई अष्टमी अर्थात जो सोमवार की अष्टमी होती है, उसके कई तरह के उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे उपाय इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जो पहला उपाय है वह इस तरह से है, जो आपको करना है। इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। यह उपाय 14 चने की दाल के उपाय के रूप में है। देखिए, एक व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल लिए जाएंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी तरह से 14 चने की दाल लिए जाएंगे। 14 चने की दाल लीजिए। और जो व्यक्ति हमेशा ही चिड़चिड़ प्रवृत्ति का रहता है, बीमारी से परेशान है, कष्ट उसको घेर रहे हैं, संतान की हर स्वरूप में उसको परेशानी लगी रहती है, आपकी भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो 14 चने की दाल आप सभी आज की तिथि का ध्यान करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतारा कर लीजिए। 14 चने की दाल खंडित ना हो, 14 चने की साबुत दाल लीजिए और 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लीजिए और शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिए। ठीक है। मन में जो पीड़ा, संकट, कष्ट है उसका ध्यान जरूर कीजिएगा और सुंदर रूप में अपना नाम गोत्र बोलिएगा, क्योंकि हर कार्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब उतारा की हुई चीज आपको खानी नहीं है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चने की दाल वापस नहीं लानी है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो 14 चने की दाल आपको शिवलिंग पर 14 बार उतारा कर कर समर्पित कर देनी है। इससे बहुत अधिक सुख मिलता है। जैसा मैंने प्रथम में बताया, एक व्यक्ति के लिए एक ही बार 14 चने की दाल ली जाएंगी, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी तरह से 14 चने की दाल लिए जाएंगे। तो हर परेशानी, जैसे संतान की उत्पत्ति, बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, आपके भी कोई ना कोई दिक्कत, ऊपरी बाधा इत्यादि लगी रहती है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन 14 चने की दाल बहुत सुंदर रूप में कार्य करता है और लाभ देता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। आप सभी इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुकी है जिसमें अहोई अष्टमी पूजा, शुभ मुहूर्त, राहु काल, अशुभ समय सबकी जानकारी दे दी गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दूसरा उपाय जो बहुत सरल है, आपको अपने घर पर करना है, वह इस तरह से है। गुरुजी कहते हैं, जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल। लाल फूल आप जो है, जो हमारे पास जिस भी स्वरूप में है, एक लाल फूल ले लीजिए, एक बेलपत्र ले लीजिए, एक चावल का दाना ले लीजिए। माँ आदिशक्ति का ध्यान कर कर, माँ गौरा का ध्यान कर कर, माँ मालिनी का ध्यान कर कर। किसका ध्यान करना है? माँ आदिशक्ति, माँ गौरा, माँ मालिनी का ध्यान कर कर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लाल फूल, इन तीनों को आप शिव मंदिर ले जाएं। जिस कार्य की सिद्धि होनी है, कोई भी कार्य, जो भी आपका कार्य है, वह कार्य मेरा हो जाए और उस कार्य में जो रुकावट है वह दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर 3 नाम लेकर आप सभी शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलकर अपने कार्य की सिद्धि को बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 उपाय मैंने सरलतम तरीके से आपको बता दिए। कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे और जीवन में हमेशा सुख पाएंगे। इसके साथ साथ गुरुजी एक दूसरा उपाय बताते हैं जो कि बहुत सरल है, घर पर भी आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल, जो कि हर स्वरूप में सुख देता है। आप सभी को एक बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल ले जाना है शिव मंदिर में। घर के मंदिर में भी मात्र आप अहोई अष्टमी या किसी भी महीने की जो सोमवार अष्टमी आती है, उस पर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपको हर एक सुख मिल जाता है। तो यह भी आप कर सकते हैं। आपके पास अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो मैं उपाय बता रही हूँ, इनमें सब में ही सारी चीज़ें हमारे घर के आसपास हमें मिल जाती है। अगर सच्चे भाव, सच्चे मन से इन कार्यों को कर लिया जाए तो लाभ तो वो होता ही है। इसके साथ साथ सबसे प्रचलित एक और उपाय है। बहुत सारे उपाय हैं जो सोमवार की अष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। देखिए, एक तो सोमवार, उसमें सुंदर अष्टमी, और साथ के साथ कार्तिक का महीना, तो सुंदर चमत्कार तो होना ही है। आप सभी को 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 हरा मूंग, ठीक है, तीनों को 31 31 31 अर्थात 31 31 31 एक कटोरी में रख लेनी है। खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 31 चावल के दाने, 31 हरा मूंग, 31 बेलपत्र आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है जी।
सबसे पहले 31 चावल के दाने जो आप लेकर गए हैं वह शिव मंदिर की चौखट अर्थात शिव मंदिर का जो दरवाजा है वहां पर अपनी कामना कहते हुए दाहिने हाथ की तरफ आपको समर्पित कर देनी है। बाकी के बचे हुए जो 31 जो आप हरा मूंग लेकर गए हैं वह नंदी बाबा जो कि हमारी हर कामना सिद्ध करते हैं उनके उठे हुए पैर पर आपको समर्पित कर देने हैं। बाकी के शिवलिंग को प्रणाम करते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर आप सभी अगर बेलपत्र 31 की संख्या में एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप सभी जो है नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय के साथ साथ आप सभी जो महामृत्युंजय मंत्र है अपने रोग का स्मरण करते हुए अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हैं और दीपक लगाकर प्रणाम कर कर अपने घर की ओर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से काम होता है। देखिए चावल, हरा मूंग, बेलपत्र आपके घर के आसपास ही मिल जाती हैं। तो चावल आप जो है शिव मंदिर के दरवाजे पर चढ़ा दीजिए, नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर अपनी कामना कहकर आप हरा मूंग चढ़ा दीजिए, बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको 31 अर्थात 31 की संख्या वाला उपाय सर्वश्रेष्ठ रूप में करना है। देखिए माता यह जो उपाय हैं सोमवार की अष्टमी के बहुत सारे हैं। अगर आप YouTube में देखेंगे तो गुरुजी द्वारा बताए गए कई सारे उपाय हैं जिन्हें आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। इस दिन आप सर्वश्रेष्ठ रूप में जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर घर के दरवाजे पर दीपदान करें, तुलसी माता में दीपक लगाए। देखिए तुलसी माता हर स्वरूप में पूजित है, आप जानते होंगे। कार्तिक का महीना है, अहोई अष्टमी का दिन है, दरवाजे पर दीपदान करते हैं, घर की रसोई में तुलसी माता में दीपदान कर कर महादेव और श्री नारायण के मंदिर, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इत्यादि वृक्षों में दीपदान करते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं इस महीने में अर्थात कार्तिक के पावन पवित्र महीने में भले ही उजाले की अष्टमी हो या अंधेरे की अर्थात शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, अगर 3 शमी के पत्ते, 1 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है या शिवलिंग पर आप चढ़ा देते हैं अहोई अष्टमी के दिन या किसी भी अष्टमी के दिन कार्तिक महीने की 3 शमी के पत्ते और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। तो इन कार्यों को आप कर सकते हैं। साथ के साथ सोमवार की अष्टमी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में दुख दरिद्रता हमेशा ही बढ़ रही है, तो आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इस महीने अर्थात जो अष्टमी है इस दिन आप सभी शिवलिंग पर किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई वस्तु चढ़ाए। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है, हर स्वरूप में सुख देती है। गुरुजी कहते हैं जिनके संतान की दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, उन भक्तों को कच्चा दूध ले जाकर अर्थात गौ माता का या गोवंश का दूध किसी भी स्वरूप में हो, अगर बेलपत्र की धार से अपना नाम गोत्र बोलकर अष्टमी तिथि का स्मरण कर कर मन के भाव जो आपको चाहिए वह बोलते हुए बेलपत्र की धार से शिवलिंग पर धीरे 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 दूध चढ़ाते हैं या दूध लगी हुई बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो संतान सुख की अनुभूति आपको हो जाती है। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, दुख दरिद्रता का अंत करने के लिए है। साथ के साथ इस अहोई अष्टमी में दीपदान की बहुत महत्वता है। आप सभी को एक दीपक लेना है, दीपक में 2 बत्तियां रखनी है, एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती। दोनों बत्तियों को अपना नाम गोत्र बोलकर एक चावल का दाना रखकर शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में या अपने घर के मंदिर में शिव शक्ति की जय, आज अहोई अष्टमी की जय, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी इस दीपदान को अपने घर के मंदिर में करते हैं या शिव मंदिर या बेलपत्र पेड़ की जड़ में करते हैं तो चमत्कार होना है। अहोई माता जो गौरा माता है उनका ही एक स्वरूप है, तो सोमवार की अष्टमी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के दिन यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करे। तो कोई ना कोई इक्का दुक्का भी उपाय आप कर लेंगे चलते फिरते, जो आपसे हो पाता है, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, और उपाय इन सभी को हर कार्य की सिद्धि, जैसे पुत्र प्राप्ति की, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता, जो भी दिक्कत चल रही हो, सोमवार की अष्टमी के दिन सच्चे भाव सच्चे मन से करते हैं तो लाभ होता है। इसके साथ साथ शिवलिंग पर आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपके पास कटोरी में या गिलास में रखकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भी बहुत अधिक सुख आपको मिलता ही है। तो सोमवार की अष्टमी के दिन कम से कम इन सरल सरल छोटे छोटे से कार्यों को आप करिएगा। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है, वह भी कार्तिक के महीने में पड़ना
तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की विशेष पूजा, कार्तिक महत्व में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, इन कार्यों को आप जरूर कीजिएगा। सोमवार की अष्टमी आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण करेगी। खूब दीपदान करें। आंवला, बड़, पीपल, बेल, पत्र वृक्ष का इस महीने जो कच्चे दूध से सिंचन करता है उसके जीवन में स्वतः ही धन की कमी, वंश वृद्धि की दिक्कत या कोई भी परेशानी चल रही हो उसका निदान होता है। तो खूब दीपदान करें, खूब सुंदर कथाएं सुने, महादेव की पूजा अर्चना करें, भाग्य तो प्रबल होना ही है। राधे राधे जी।